श्री गुरु भक्ति योग। साधक अगर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अपने गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसके तमाम व्रत तप आदि कच्चे घड़े में से पानी की तरह टपक कर बह जाएंगे। मन एवं इंद्रियों का संयम, गुरु भगवान का ध्यान, गुरु की सेवा में धैर्य, सहन शक्ति, आचार्य के प्रति भक्ति भाव, संतोष, दया, स्वच्छता, सत्यवादिता, सरलता, गुरु की आज्ञा का पालन, ये सब अच्छे शिष्य के लक्षण हैं। सत्य के साधक को मन एवं इंद्रियों पर संयम रखकर अपने आचार्य के घर रहना चाहिए और खूब श्रद्धा एवं आदर पूर्वक गुरु की निगरानी में शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। उसे चुस्तता से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आचार्य की पूजा करनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह आचार्य को साक्षात ईश्वर के रूप में माने, मनुष्य के रूप में कदापि नहीं। शिष्य को आचार्य के दोष नहीं देखने चाहिए क्योंकि वे तमाम देवों के प्रतिनिधि हैं। शिष्य को गुरु के लिए भिक्षा मांग कर लानी चाहिए एवं खूब श्रद्धा तथा भक्ति भाव पूर्वक उन्हें भोजन कराना चाहिए। शिष्य को सब सुख वैभव का विष की तरह त्याग कर देना चाहिए और अपना शरीर गुरु की सेवा में सौंप देना चाहिए। जो गुरु पद का उपयोग आजीविका के साधन के रूप में करता है वह धर्म का नाश करने वाला है। ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य पूरे हृदय से अपने आचार्य की सेवा करना है। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए तत्परता से उनकी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जितना सहाय रूप है उतना तप, यात्रा, भेंट, दान आदि नहीं है। हर एक कर्म में दुख के बीज समाविष्ट हैं। हर एक कर्म में दुख के बीज समाविष्ट हैं, किंतु गुरु की सेवा के विषय में ऐसा कुछ नहीं है। वेद, प्रत्यक्ष ज्ञान, गुरु वचन और अनुमान, ये चार ज्ञान के प्रमाण हैं। गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए बुद्धिमान शिष्य को कभी भी धन, भोग, विलास, सुख, वैभव और अपने शरीर का भी त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो तन, मन और धन को गुरु के चरणों में अर्पण कर देता है वह गुरु भक्ति का विकास कर लेता है। जिससे गुरु चरणों के प्रति भक्ति भाव बढ़े वह परम धर्म है। नियम माने गुरु मंत्र का जप, गुरु सेवा के दौरान तपश्चर्या, गुरु वचनों में श्रद्धा, आचार्य सेवन, संतोष, पवित्रता, शास्त्र का अध्ययन और गुरु भक्ति अथवा गुरु की शरण। तितिक्षा माने गुरु के आदेशों का पालन करते हुए दुख सहन करना। त्याग माने गुरु का निषेध हो ऐसे कर्मों का त्याग करना। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तथा गुरु की सेवा नहीं करता वह मूर्ख है। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कहते हैं, दुष्प्राप्य मनुष्य देह मजबूत नौका जैसी है। गुरु उस नौका के कर्णधार हैं। वे नौका को संभालते हैं। उस नौका को चलाने वाला अर्थात मैं भगवान अनुकूल पवन हूँ। जो मनुष्य ऐसी नौका और ऐसे साधन से भवसागर पार करने का प्रयत्न नहीं करता वह सचमुच आत्मघातक है। मनुष्य अनादि अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु की सहाय के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता।
गुरु जो कहते हैं उसमें कुछ गलत हो सकता है? नहीं, उसके पीछे कोई कारण अवश्य होता है। मनुष्य बुद्धि वहाँ पहुँच नहीं पाती। गुरु की सेवा सर्वोच्च प्रकार का योग है। गुरु की सेवा करते हुए शिष्य अपने मन को वश में कर सकता है। क्रोध, लोभ, असत्य, क्रूरता, याचना, दंभ, झगड़ा, भ्रम, निराशा, शोक, दुख, निद्रा, भय, आलस्य, ये सब तमोगुण हैं जो उन अनेक जन्मों के यत्नों के बावजूद भी जीते नहीं जा सकते। किंतु श्रद्धा एवं भक्ति से गुरु की हुई सेवा इन सब दुर्गुणों का नाश कर देती है। गुरु के वचन में और ईश्वर में श्रद्धा रखना यह सत्वगुण की निशानी है।